Hello friends, my name is Neha Meena and I am pursuing B.Ed Special Education from Delhi University, Lady Evan College. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं इस चैनल पे जिसके बारे में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर मैं इंटेलेक्चुअल वर्ड बोलूँ तो हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट बुद्धि से। मतलब अगर हम बच्चे को उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसका IQ कैसा होगा, हम IQ से जज करते हैं। हम अगर कोई बच्चे का IQ कम है तो हम सोसाइटी कहीं ना कहीं बोल देता है कि ये तो पागल है, इसमें बुद्धि कम है, ये इस काम को नहीं कर सकता। पर हम इन डीप वो बच्चा किससे सफ़र कर रहा है, कैसे उसकी कंडीशनिंग हो रखी है, इससे हम रिलेट नहीं कर पाते। तो इसी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस मैं आपको दूंगी कि अगर बच्चे की कंडीशन ऐसी है या आप एज अ पेरेंट अभी आपने अपने बच्चे में अभी देखे हैं, क्योंकि ये मेंटल जो डिसऑर्डर है ये आपको जल्दी नहीं दिखते। इसके लिए बहुत ग्रेजुअली प्रोसेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती है और धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें आपको बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन करना है। अगर बच्चा जो माइलस्टोन कंप्लीट हो जाने चाहिए अब तक वो नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा वो लैक कर रहा है। तो आपको देखने की ज़रूरत है ये लैक क्यों हो रहा है। जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में। और अगर मैं ID की बात करूं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करूं, कहीं आपने कोई वर्ड सुने हों, जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, सेरिब्रल पालिसी हो गया एंड ये डिप्रेशन हो गया, या फिर बच्चे में कोई सोशल एंजाइटी हो गई। कहीं ना कहीं बच्चे को अपनी बातों को कहने में, कम्युनिकेशन करने में, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो अमूमन बच्चे जो उसके साथ के बच्चे हैं वो आसानी से कर पाते हैं, पर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड से वो चीज़ें उसमें नहीं आ रही हैं। ये कम्युनिकेशन करने में आपको जब बोल रहे हो वो नहीं सुन रहा है, क्यों अनसुना कर रहा है, तो बच्चे की जिद नहीं है ये, कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक हो रही हैं। अगर मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अगर मैं उसकी एसोसिएट कंडीशन या को अकरिंग कंडीशन की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पालिसी, एपिलेप्सी, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये जब अपने बच्चे में ये सब चीज़ें देख रहे हैं और एज अ पेरेंट आप इन सब चीज़ों को जानने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चे के लिए सिंपैथी से छोड़कर एम्पैथी रखिए कि अगर मेरा बच्चा इस जगह पे है तो वहाँ पे उस स्टेज पे जाके खुद को लेके आइए, वहाँ तक जाके सोचिए, पेशेंस रखिए, ये सोचिए कि अभी मेरा बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। तो सबसे मेन पेशेंस है आपके। इनकरेज करिए अपने बच्चे को गेम्स खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए अपने बच्चे के लिए। कैसी अपॉर्चुनिटी, कोई रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी हो गई, ये स्पोर्ट्स हो गए आपकी कम्युनिटी में। एडुकेट करिए खुद को, एडुकेट योरसेल्फ अबाउट योर चाइल्ड डिसेबिलिटी, योर चाइल्ड कंडीशन, वट एवर इज दिस। आई होप सो मेरी कुछ बातों से आपको कोई रफली आइडिया मिला हो या कुछ आपके लिए कुछ नॉलेज बिल्डअप हुई हो आपकी। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड मैनी मोर थिंग्स वी डन बाय PPT। इससे आपको थोड़े पॉइंट्स और क्लियर होंगे। स्पेशल एजुकेशन मेरे लिए अब जाके नया नहीं है, पर पहले इसमें एक वर्ड था एपिलेप्सी। ये मेरे पहली बार लाइफ में तब आया जब मेरे बेटे को पहली बार एपिलेप्सी के फिट्स आए। तब मुझे पता चला, तब मैं ज़्यादा मतलब कि सोची थी ये होता क्या है, बट दैट वाज अ ट्रेलर। तब जाके मुझे पता चला पिक्चर बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक वर्ड है जो मेरी ज़िंदगी मुझे इतना हिला दिया। एज अ पेरेंट मैंने सोचा कि इसके बारे में और पता करना चाहिए। तब मुझे इसकी बड़ी पिक्चर का पता चला। इससे एक रिलेटेड और होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तब मुझे ये भी पता चला कि अवेयरनेस, हमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हमें अपने बच्चे को किसी से भी कम नहीं समझना, हमें उसे ये बताना है कि वो डिफरेंटली एबल है, वो यूनिक है। एज अ पेरेंट यू आर द ओनली वन टू गिव स्ट्रेंथ to your child. So as a society it our utmost duty to allow people with disability to experience as a life they deserve. We are all different but very much alike at the same time. The important disability awareness has been given prominence over the recent decades.
making it easier for people with disability and the society to develop empathy for one another. Please like this video and subscribe the channel and comment on the video what would you like and dislike.